दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना फैज़ान मदीना कराची में माशाअल्लाह मोतकिफ़ीन की मदनी बहारें हैं और मुल्क बैरून मुल्क कई मसाजिद में इस वक्त एक माह का इत्तिकाफ़ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फजर की नमाज से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम फारिग हुए हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने मरहूम पड़ोसी को ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। वो बोला, मैं सख्त और नाकियों से दो चार हुआ, यानी मुझे काफी परेशानियां हुई। मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात भी मुझसे नहीं बन पड़ रहे थे, यानी मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि शायद मेरा खात्मा यानी मेरी मौत ईमान पर नहीं हुई। इतने में आवाज आई, दुनिया में जबान के गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से तुम्हें यह सजा दी जा रही है। अब अजाब के फरिश्ते मेरी तरफ बढ़ने लगे। इतने में एक साहिब जो हुस्नो जमाल के पैकर मुअत्तर मेरे और अजाब के दरमियान आ गए और उन्होंने मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात याद दिला दिए। मैंने उसी तरह जवाबात दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अजाब दूर हो गया। मैंने उस बुजुर्ग से अर्ज की, अल्लाह पाक आप पर रहम फरमाए, आप कौन है? फरमाया, तेरे कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मैं पैदा हुआ हूं और मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी मदद करने पर मामूर किया गया है, तेरी मदद करने पर मुकर्रर किया गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वाक़ये में जहां दुरूद पाक पढ़ने की जबरदस्त फजीलत है, बहुत जबरदस्त फजीलत है। अल्लाह पाक की करो रहमत, जो दुरूद पाक पढ़ता है दुनिया में भी ये दुरूद पाक उसके काम आएगा और आखिरत में भी दुरूद पाक इसके काम आएगा। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनों है फिरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, तो ज़बान पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दुनिया और आखिरत की कामयाबी दुरूद पाक पढ़ने में है। मुसीबतों से नजात दुरूद पाक पढ़ने में है। दर्द और गम का इलाज दुरूद पाक पढ़ने में है। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की कसरत अल्लाह पाक आपको और मुझे नसीब फरमाए कि दुरूद पाक पढ़ना ये इश्क रसूल बढ़ाता है। दुरूद पाक पढ़ना ये रूहानियत लाता है। दुरूद पाक पढ़ना ये अल्लाह पाक का कुर्ब अता फरमाता है। और दुरूद पाक पढ़ना ये कल्ब को साफ सुथरा और पाकीज़ा बनाता है।
दुरूद पाक पढ़ने से सोच पाकीज़ा बनती, दुरूद पाक पढ़ने से ख्यालात पाकीज़ा होते हैं। और दुरूद पाक पढ़ किस पर रहे हैं? आला हज़रत लिखते हैं, सच्ची बात सिखाते सीधी राह चलाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आला हज़रत लिखते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ फरमाते ये है अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये है रज़ा से खुश 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 कह दो रज़ा से खुश हो खुश खुशदा रिज़ा का सुनाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। जब जब मौका मिले, बल्कि मौका मिले क्या, सच्ची बात तो यह है कि मौका ही मौका है, मौका ही मौका है। सांसें हैं तो मौका है, जब सांसें खत्म तो मौका खत्म। जब तक सांस है ना वक्त है, उस वक्त जब तक ये वक्त है, इस वक्त से फायदा उठाएं और इससे उससे बात करने के बजाय फुजूल किस्म की बेकार बातें करने के बजाय क्या ही अच्छा है कि हम दुरूद पाक पढ़ें। बैठे हुए दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं और बच्चे उन बातों से जो कल क़यामत के दिन या कब्र में हमें फंसवा सकती है। जैसे कभी आपको शुरू में मैंने वाकया सुनाया कि ज़बान की बेएहतियाती की वजह से, ज़बान की लग़ज़िश की वजह से, ज़बान का फुजूल इस्तेमाल, गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से कैफियत ये हो गई कि कब्र के सवालात के जवाबात अदा नहीं हो पा रहे थे। ये कैफियत तो दुरूद पाक का सदका था जो बचत हो। तो ये ज़बान ये फंसा दे। खैर अल्लाह करीम हम सबको ज़बान की आफतों से भी महफूज फरमाए और हमारे हाल पर रहम फरमाए। मैं एक आपके साथ वाकया शेयर करना चाहता हूँ। वाकया कुछ यूं है, तो दोस्त है, बड़ी गहरी दोस्ती, बड़ी गहरी पक्की दोस्ती है। मैं बोलता मेरा पक्का दोस्त है, ऐसा पक्का दोस्त, हर तरह से दुख, एक दूसरे के दुख सुख के साथी, और बड़ा मतलब इसको कहते हैं ना, एक बड़ी ही जबरदस्त बॉन्डिंग थी दोनों की। हुआ ये कि एक शख्स था जिसका नाम था नौमान। उसको इनकी दोस्ती बड़ी खटकती थी। हदीस याद कर ले, कुल्लु ज़ी निअमति महसूद, हर ज़ी नेमत हसद किया जाता है। अब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी, याराना था, दोस्ताना था, अब ये मोहब्बत खटकी किसी के आंख में और उससे कहा कि मैं दोनों के दरमियान जुदाई डलवाऊंगा। ये नापाक इरादे से ये एक दोस्त के पास जाता है और उस दोस्त को जाकर कहता है कि क्या तुम्हारा वो जो दोस्त है ना, बड़ा अजीब बात, क्या हो गया भाई उसको? वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त से बेहतर हूँ, इस दोस्त से आला हूँ, इसका तो कोई है ही नहीं मेरा।
मकाम, मेरा मर्तबा। अब ये भी कोई बात है, कहाँ तुम कहाँ वो। जब दोस्त अपने दोस्त की बात सुने, कहा अच्छा वो यूं कहता है, कहा तो क्या गलत कहता है, सही तो कह रहा है, तो सही है। मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे सब अगर उस पर कुर्बान हो जाए ना, तब भी हम उससे बेहतर नहीं हो सकते। मेरा दोस्त इतना बेहतर है। अब यही मौजू लेकर वो अपने उसके दूसरे दोस्त के पास चला गया। चलो वहां तो मिस फायर हो गया, हो सकता है यहाँ तीर निशाने पर लग जाए। उसने कहा यार वो तुम्हारा जो दोस्त है ना, हाँ वो यूं यूं बोला। सेम उसके पास एक ही टेबलेट थी जो बेचने गया। उसने कहा अच्छा यूं बोल रहा है। बोलो सुन, उसके 10 बच्चे हैं, जो उसका सबसे आखिरी बच्चा है ना, मैं उससे भी गया गुजरा हूं। मेरा दोस्त के तो मकाम और मर्तबा ही बड़ा आला है। यूं कहकर उसने भी उसकी कच्ची कर दी, और यूं वो दोनों में लड़ाई डलवाने से महरूम हो गया, और दोनों की बॉन्डिंग पक्की रही। ये जो आया था ना, जो दोनों के बीच में झगड़ा करवाने, दूरी करवाने के लिए, इसका एक नाम है। उसका पर्सनल नाम तो जैसे किताबों में लिखा हुआ जो मैंने बयान किया, मगर ऐसे का एक सिफाती नाम है, वस्फ, एक सिफाती नाम। उसका सिफाती नाम कहते हैं चुगलखोर। क्या कहते हैं? चुगलखोर। ऐसे को कहते हैं चुगलखोर, जो यहाँ की वहां लगाता है, वहां की यहाँ लगाता है, फिर यहाँ की वहां लगाता है, फिर वहां की यहाँ लगाता है। उसका काम ही यही, चुगलखोर, आपस में लड़ाइयां डलवाना। हजरत इमाम मोहम्मद बिन शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास तशरीफ फरमा थे। एक शख्स आया, बादशाह ने उस शख्स के साथ नागवारी का मुजाहरा किया, यानी उसका आना बादशाह को अच्छा नहीं लगा, और बादशाह ने उससे कहा मुझे पता चला है कि तुमने मेरे खिलाफ फुला फुला से इस तरह बात की है। उसे जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं, मैंने ऐसी कोई बात आपके बारे में नहीं की। बादशाह ने इसरार करते हुए कहा, जिसने मुझे बताया है वो कैसे झूठ बोल सकता है, वो तो बड़ा सच्चा आदमी है। अरे कितना उस बादशाह को उस पर एतमाद था, और बादशाह कहने लगा कि जिसने मुझे बताया है वो झूठ कैसे बोल सकता है, वो तो सच्चा आदमी है। हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाह को मुखातब करके फरमाया, आपको जिसने इस तरह की खबर दी वो तो चुगलखोर, वो तो चुगली खाने वाला है, और चुगलखोर कभी सच्चा नहीं हो सकता। बादशाह ने जब इमाम ज़ोहरी साहब ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात सुनी तो बादशाह खामोश हो गया, और उस शख्स को कहा जा सलामती के साथ चला जा। उसको फारिग कर दिया। यानी बादशाह समझ गया कि जो मुझे इत्तला मिली थी वो इत्तला मुझे दुरुस्त नहीं मिली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारे मौजू को तो आप समझ गए होंगे। आज हमने पकड़ करनी है इस चुगलखोर की। अब अल्लाह ना करे हम में से भी कोई हो सकता, यानी चुगलखोर के यकीन माने में आपको सही बता रहा हूं, चुगलखोर का कोई सिंग नहीं निकलता। चुगलखोर सिंग वाला नहीं, चुगलखोर 3 कानों वाला भी नहीं, चुगलखोर 3 आंखों वाला भी नहीं, उसकी 2 की जगह 4 नथड़े में नहीं होते। ये हमारी तरह का होता है। जैसे हम में से भी कोई चुगलखोर हो सकता, हमारे घर में कोई चुगलखोर हो सकता, बेटी चुगलखोर हो सकती, बेटा चुगलखोर हो सकता है, भाई चुगलखोर हो सकता है, घर के दीगर अफराद में से कोई चुगलखोर हो सकता है। 4 दोस्त है, इनमें एक चुगलखोर हो सकता है। ये चुगलखोर कहीं से भी निकल सकता है। आपके आसपास पड़ोसी आपका चुगलखोर हो सकता है, दीगर घर के अंदर इतने सारे मेंबर होते हैं, कोई चुगलखोर हो सकता है जो आपकी आपस में लड़ाइयां पैदा करवाएगा, जुदाइयां पैदा करवाएगा। यानी इतनी सी बात आप याद कर लें, जो शख्स आपके पास आकर किसी के बारे में बात कर रहा है ना, जो शख्स
आपके पास आकर किसी के बारे में बात कर रहा है, वो आपके बात किसी और से भी करने की कोशिश कर सकता है। ये इतनी मोटी बात याद रखिए। एक शख्स आपको आकर कहता है कि फला आपके बारे में यूं कहता है। अच्छा, हमारी तबीयत क्या है? माफी चाहता हूं, हमारी तबीयत भी बड़ी अजीब है। अगर कोई आकर हमसे कह दे कि फला तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, फला तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, फला तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है, हमें इतना मीठा लगता है ये आदमी, इतना मीठा लगता है, यकीन माने रसगुल्ला भी क्या मीठा होता होगा जो ये मीठा लगता है। बाप रे बाप। मगर ये मीठा नहीं है, यानी ये वो मीठा नहीं है। ये मीठा लग रहा है मगर ये है मीठा जहर, जो हमारी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करने के साथ साथ हमारे आपस के ताल्लुकात को बर्बाद कर रहा है। आपसे कोई आकर के कहता है कि तुम्हारे बारे में वो ये कहता है, इतनी सी बात अगर आप याद कर लो ना, मेरी यकीन माने इतने दुख खत्म हो जाएंगे। एक छोटी सी बात कहता हूं, याद कर ले आ जाए। कोई आकर आपसे कहता है कि फला ने तुम्हारे बारे में ये बात कही है, नेगेटिव बात ना, नेगेटिव होगी कि उसने कही है यार कि ये आदमी सही नहीं है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, ये फला है, कोई भी ऐसी बात आकर करता है, तो आपका एक वर्ड याद कर लें आज आपके पास इसका कोई शरई सबूत? क्या जुमला? क्या आपके पास इस बात का कोई शरई सबूत है? ये जुमला दोहरा लें। क्या आपके पास इस बात का कोई शरई सबूत है? फिर दोहराएं। नाजरीन आप भी दोहराएं। क्या आपके पास इस बात का कोई शरई सबूत है? यानी आप जो मुझे बात कह रहे हैं, आपके पास कोई शरई सबूत है? ओके यार मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे हो भैया, आप कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे आप सर आंखों पर, सर होता ही उमूमन आंखों पर है, खाली खाली लोग बातें करते हैं जनाब, सर आंखों पर, सर होता ही आंखों पर है, सर आंख से नीचे होता ही कोई नहीं है। तो इससे ये जुमला कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं आप सर आंखों पर, भैया सर आंखों पर नहीं है। इस आदमी को पहचानो और इसको पूछो आपके पास कोई शरई सबूत है जो आप मेरे बारे में ये बात कह रहे हो, उससे ये बात कही है? यकीन माने 99% बातें वही खत्म हो जाएंगी। नहीं मुझे फला ने कहा है, ये शरई सबूत कहां से हो गया? और दूसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो ये आदमी अगर बात कर रहा है ना, वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है, इससे आप इस बात से समझिए जो मैं अभी आपके सामने बयान कर रहा हूं कि एक शख्स ने, गौर कीजिएगा, एक शख्स ने किसी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर होकर इन्हें उनके दोस्त की कुछ नेगेटिव बातें बताई, यही इसी तरह की बातें बताई। अब उन्होंने जो इरशाद फरमाया ना, उसको याद कर लें। उन्होंने इरशाद फरमाया, वो इरशाद फरमाया, ये बातें याद कर लें। वो बताते कि तुम मेरे पास 3 बुराइयां लेकर आए। कितनी? 3 बुराइयां लेकर आए हो तुम मेरे पास। नंबर 1, मुझे मेरे इस्लामी भाई से नफरत दिलाई। ये सारे घर में बैठे हुए लोग भी सुने। कोई किसी के बारे में नफरत दिला रहा, किसी के, मतलब कोई बात करता है, दिमाग में एक बात फंस जाती है। आप बोले फंस कैसे की? बुजुर्ग फरमाते तुमने मेरे इस्लामी भाई के बारे में मेरे दिल में नफरत पैदा की। नंबर 1, इस वजह से मेरे दिल को तशवीश में मशगूल कर दिया। अब मुझे इसके बारे में वसवसे आने शुरू हो गए। भाई इंसान है ना, आप ठीक है उसकी बात को नजरअंदाज कर देंगे, उसकी बात यकीन नहीं करेंगे, आप उसको वापस भी भेज देंगे, मगर यकीन माने ऐसा शख्स आकर हमारे दिल में किसी के बारे में कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव बीज बो कर चला जाता। लमान वल हफीज, जिंदगी मुश्किल कर देता है ये आदमी, मुश्किल कर देता है। वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। औरतें इसमें ज्यादा मुब्तला है बदकिस्मती के साथ। हम उसको बिल्कुल रिफ्यूज कर देंगे, मगर दिल में रह जाएगा यार, मूड खराब हो जाएगा आपका। वो चला तो जाएगा, आप उसको भेज तो देंगे, आप उसके सामने यकीन भी नहीं करेंगे, वो यकीन करना भी नहीं है, मगर ऐसे ही दिल में वसवसा बैठ जाएगा, का अंदेशा रहता है। जब वो सामने आएगा तो आपको ऐसे ही वसवसा आएगा, यार पता नहीं से बात ऐसी की थी कि नहीं की थी, नहीं की होगी, वो की होगी, तो इंसान है ना।
तीसरी बात, अपने अमीन नफ्स पर तोहमत लगा, यानी मैं तुम्हें अमानतदार समझता था मगर तुम तो पेट के हल्के निकले यार। अब सोचिए ये आदमी कितना पेट का हल्का होता। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसी बात कही भी थी आपके बारे में, अरे उसको जरूरत क्या थी आप तक पहुंचाने की? उसको नहीं पता था अगर मैं इस तक बात पहुंचाऊंगा तो इसके दिल में उसके नफरत पैदा होगी, दूरी पैदा होगी। हाँ, कोई सही वजह हो कि वो ऐसा नुकसान पहुंचाना चाहता है आपको, कोई ऐसी अल्लाह ना करे ऐसी आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता है जिसके बारे में उसको पता है कि पहुंचाना चाहता है, अब वो उसकी चुगली नहीं कर रहा, वो आपको तकलीफ से बचाने के लिए आपको बता रहा है आपके बारे में उसने ये बात की है, आपके खिलाफ ये साजिश हो रही है, या खुदा ना खादा को लूटने का, कत्ल का, कोई अगवा का कोई सब प्रोग्राम बन रहा है, मैं सुनकर आया हूं, मुझे पता है। ऐसी कोई वाज़ेह वजह होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं है। फोन करके एक दूसरे की बुराइयां करेंगे, फोन करके एक दूसरे की चुगलियां खाएंगे, रात मतलब मुसीबत पड़ी हुई है, घरों के अंदर मुसीबतें पड़ी हुई है। ना जबान गीबत से बचती है, ना चुगली से बचती है, ना तोहमत से बचती है, ना बोतान से। सोचते ही नहीं है यार, आप समझ रहे हैं, सोचते ही नहीं है मैं कर क्या रहा हूं। ये इस्लाम, ये जो औरतें होती है मैं क्या इनको बोलूं, सोचती नहीं है हम कर क्या रहे। जबान बोलते हुए सोचती नहीं है कि ये कयामत के दिन मैं इस बात का जवाब कैसे दूंगा या कैसे दूंगी। अगर वो बात सच है तो गीबत झूठ है, तोहमत और बोहतान। मैं पढ़ रहा था, यकीन माने ये मैंने एक बात पढ़ी, पहले ही पढ़ी हुई है, मगर इस मौजू को तैयार करते मैंने इस बात को दोबारा पढ़ा, मुझे इस बात पे इतनी हकीकत और इतनी सच्चाई नजर आई। आप सोचिए, ये हुस्सास लोग हैं ना जो गीबत से डरते हैं, चुगली से डरते हैं, तोहमत से डरते हैं, और इस तरह की गुफ्तगू से इनको बड़ी वहशत होती है। समझ रहे, कुछ लोगों को लज्जत मिलती है, मगर रब का रहमत, रब की रहमत ऐसों पर भी होती है, यानी ऐसे भी जिन पर रब की ऐसी रहमत है जिन्हें इस मजमून में वहशत होती है। जब इस तरह की कोई बात सामने होती है ना, घबराहट शुरू हो जाती है, यकीन माने घबराहट शुरू हो जाती है कि या अल्लाह अब होगा क्या, ये तो शुरू हो गया है। हजरत सैयदना मंसूर बिन ज़ाज़ान फरमाते हैं, अल्लाह पाक की कसम, क्या कहते हैं, अल्लाह पाक की कसम, मेरे पास उमूमन जो भी आकर बैठता है वो जब तक चला ना जाए मैं गोया उसके साथ हालत जिहाद में होता हूं। किस हालत में होता हूं? हालत जिहाद में होता हूं, क्योंकि वो मुझे मेरे दोस्त से मुतनफिर करने यानी नफरत दिलाने से बाज नहीं रहता, या मेरी गीबत करने वालों की गीबतें मुझ तक पहुंचाकर मुझे तशवीश में डालता और आजमाइश में मुब्तला करता। अब ऐसा शख्स जो मेरे सामने बैठा, अब सोचिए आप में से कोई भी ऐसा हो जो गीबत से बड़ा घबराता हो, यार गीबत कान में नहीं आनी चाहिए, चुगली कान में नहीं आनी चाहिए, तोहमत कान में नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसी बात, कोई चुगली मेरे कान में नहीं आनी चाहिए। खुद अल्लाह की रहमत से कोई ऐसा बैठा हुआ है खुश नसीब इंसान कि जिसको इस बात से घबराहट और वहशत होती है और वो डरता है, उसकी तारीफ ही पता है। गीबत को जानता है कि ये गीबत है, तोहमत को जानता है तोहमत है, बोहतान को जानता है ये बोहतान है, और उसकी तबाही को जानता है, इसके अजाब को जानता है, इसकी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का उसको इदराक है। अब ऐसे शख्स को जो उसका जिसको इदराक, इसको पता है, इल्म है, अब इसके सामने आकर एक शख्स बैठता है, अब घबराहट, यार ये आया है। मैं खुद एक शख्स को जानता हूं, आज जो दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उसको गरीब रहमत करे, यानी यकीन माने उसका बैठना, अब समझ जाए, अरे उठकर जानने के सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने किसी ने किसी की गिबती करनी है, किसी ने किसी की बुराई बयान करनी है, आप भी नहीं जानते उसको, मैं है ही नहीं, मैं जानता हूं उसको, पुरानी बात है। अरे ऐसी तबीयत होती है लोगों की। अब आदमी आकर बैठता है तो किसी न किसी की बुराई करता है, मार्केटों में क्या होता होगा, कारोबार में क्या होता होगा, ऑफिस में क्या होता होगा, जरा गौर करें। और फिर घर के अंदर बैठो तो वो कभी बीवी शुरू हो जाएगी, तो कभी माँ शुरू हो जाएगी, तो कभी बेटी शुरू हो जाएगी, तो कभी बेटा शुरू हो जाएगा, वो कभी बताइए सारे शुरू हो ना हो, अगर मर्द ही ऐसा है तो मर्द बैठकर वो शुरू हो जाएगा, और सारे उसकी हामा मिलारों का गम हल्का कर रहे होंगे। अरे गम हल्का नहीं कर रहे हो,
नामा यामाल में अजाब, नामा यामाल में गुनाह भरा जा रहा है, कर क्या रहे हो? अल्लाह पाक से डरना चाहिए। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, हदीस हदीस सुनिए, बदतरीन सूद मुसलमान की इज्जत में दस अंदाजी करना है, यानी मुसलमान की इज्जत को उछालना, उसकी इज्जत को बर्बाद करना, उसकी इज्जत में हाथ डालना। मेरे आका फरमाते हैं ये बदतरीन सूद है, तकलीफ देते हैं लोगों को, घर के घर बर्बाद करते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अक्लों के दुश्मन और मोहब्बतों के चोरों से बचो। ये चोर बदगोई करने वाले और चुगली खाने वाले हैं, और चोर तो माल चुराते हैं, जबकि गीबतें और चुगलियां करने वाले लोग मोहब्बतें चुराते हैं। मोहब्बतों के चोर, अरे जोर से बोलो, मोहब्बतों के चोर, मोहब्बतों के चोर। घर में बैठे हुए बोलो मोहब्बतों के चोर। ये चुगलखोर, एक फार्मूला बताता हूं बचने का, एक अलार्मिंग, एक इंडिकेटर आपके सामने रखता हूं। जब भी आप किसी के साथ में बैठे हुए हैं, अगर सामने वाला कोई भी नेगेटिव डिस्कशन शुरू करता है ना, नेगेटिव समझते मनफी बुराई किसी की भी, ये समझे कि ये एक अलार्मिंग सूरत हाल बन गई। अब ये बिल्कुल आप समझे तोप के दाने पर है, अभी फायर हुआ क्यों, अभी फायर हुआ क्यों, अभी फायर हुआ क्यों हुआ। हो सकता है कि उसकी बात करने की सही वजह मौजूद हो, गलत नेगेटिव बात करने की सही वजह मौजूद हो, शरअन वजह मौजूद हो, मसलियत शरई मौजूद हो, मुमकिन है। मगर यकीन माने ये 99% शायद ऐसा मुमकिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। बात सिर्फ बराए बात करनी है। अच्छा, इतनी बात करनी है, ये सब गीबतें, चुगलियां, तोहमतें, ये जो इल्जाम तराशियां, एक दूसरे की बुराइयां जो कर रहे होते हैं ना बैठकर, मैं इन सब की तौर पर मजमूई गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं। अच्छा, फिर जब कोई बात करे ना, यार मैं उससे बात करता हूँ, नहीं 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 बात नहीं करना उससे, अरे भाई बात तो करने दो, नहीं 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 आप उससे बात नहीं करना। साथ बैठ के बहू की बुराई कर दे तो बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ बहू से, वो नहीं 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 बात नहीं करना। तो भाई अल्लाह की बंदी बात की क्यों? एक मुलाजिम अपने दूसरे मुलाजिम से, एक मुलाजिम अपने साथ कुलीग से बात करता है, यार सेठ ऐसा है, सेठ यूं करता है, सेठ यूं करता है, ठीक है मैं सेठ से, अरे नहीं 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 सेठ से बात, भाई बात की क्यों आपने? शौहर आकर अपनी बीवी से पेट हल्का करता है, बीवी कहती है मैं बात कर, तू बात करेगी, चल चल बैठी रहे, तो उससे बीवी से बात की क्यों थी आपने? अरे बात अगर करनी नहीं थी, कोई समझाना नहीं था, कोई इस्लाह करनी नहीं थी, कोई वजह नहीं है, आपने बात की क्यों? जवाब क्या करें, पेट हल्का करना, सीने पे बोझ था। भाई ये कौन सा बोझ सीने पे लेके बैठे हुए भाई? मुसलमानों की बुराई करने की क्या लत पड़ गई है, मुसलमानों के ऐब बयान करने की क्या गंदी आदत पड़ गई है। मैं एक जगह बैठा हुआ था, यकीन माने बिजनेस टॉक हो रही थी वहां पर, मैं उनकी यूं समझे बिजनेस का हिस्सा नहीं था, मगर वो आपस में डिस्कशन मतलब गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, और भी लोग बैठे हुए थे, बैठे बैठे इनको पता नहीं क्या सोची, मुझे कहा आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप में से कोई शायद गीबतों में पड़ा हुआ है, मैं तो जानता ही नहीं आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, मेरा तस्वुर में भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ये गुफ्तगू बाजों के लिए गीबत हो। ठीक है, आप दोनों हो सकता है कि दुरुस्त बात कर रहे हो, लेकिन जो दूसरे लोग बैठे जिनको पता है कि आप किसके बारे में बात, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे भी वहशत हो रही थी, यकीन माने वहशत हो रही थी। और सबने तौबा की, मैंने भी तौबा की, उन्होंने भी फिर तौबा की। मैंने कहा, तूने कहा हाँ यार ये तो बातें करते रहते हैं। उनको यकीन माने ना माने 2-4 मिनट मैंने गुफ्तगू की, वो समझ गया कि हम गीबतों में पड़े हुए थे। और गीबत कौन सी कर रहे थे? जो जायज ही नहीं थी, उसी में पड़े हुए थे। और बिल्कुल स्ट्राइक हो गया उनको, कोई बहस नहीं की, कोई उन्होंने वो मतलब ऐसा हाथ पैर 1-2 दफा मारे, लेकिन समझ गए कि यार ये अपने पड़ गए गीबतों में। फिर मैंने को गीबत की तबाही बताई, गीबत की बर्बादी बताई। भाई क्या कर क्या रहे हम लोग, क्या कर लिया?
कारोबार रुपए का हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं है, लेकिन यार इतनी बड़ी गीबत होगा। अल गीबत तो अशद मिन जिना, गीबत जिना से सख्त है। तो इस तरह जो हमारे पास आकर लोग बैठते हैं, हमारे पास आकर लोग बातें करते हैं, अल्लाह की पनाह, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है जो करते हैं। आप सोचिए कि अब उससे बचना कितना मुश्किल काम हो जाता है। जब भी कोई बड़ा बात कर रहा हो उम्र में बड़ा या किसी भी तरह से बड़ा हो, और वो शुरू हो जाए अल्लाह, अब बताए कैसे। बेटे को पता है कीमत क्या है, बेटे को पता है तोहमत क्या है, बेटे को पता है चुगलखोरी क्या है, बेटे को पता है कि बोहतान क्या है। अल्लाह न करे वाली साहब ही शुरू हो गए, माँ ही शुरू हो गई। अब औलाद जाए तो कहाँ जाए, मदीने। क्या करे, कैसे रोके इनको? रोको तो लड़ना शुरू कर देंगे, तो जना पता चले। भाई क्यों ना पता चले इसको यार? अगर छोटी उम्र है तो क्या इसका इल्म, उसकी मालूमात आपसे बेहतर नहीं हो सकती? डेफिनेट हो सकती। अल्लाह पाक आपको और मुझे गिबत की तबाहकारियों से बचाए। अल्लाह पाक आपको मुझे चुगली की तबाहकारियों से बचाए, और ऐसे लोगों की पहचान अल्लाह पाक हमें अता फरमाए जो आकर आपस में जुदाइयां डलवाते हैं, आपस में फितने करवाते हैं, आपस में फसाद बर्पा करवाते हैं। और ये जो चुगलखोर हैं, मैं इन सबको अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अल्लाह न करे, अगर आप जो भी देख और सुन रहा है, चाहे वो इस्लामी बहन है या इस्लामी भाई है, फेल है फीमेल है, जो भी है, आप चाहे कहीं सोशल मीडिया पर है, मदनी चैनल पर है, या कोई इस्लाम फैदान मदीना में, यकीन माने अगर खुदा ना का सही आदत आपके अंदर है, यकीन माने दुनिया और आखिरत की बर्बादी है। इस चुगलखोर के बारे में ऐसी ऐसी वईदें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्यों अपनी कब्र आखिरत बर्बाद करने पर तुले हुए यार? चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। 3 अल्फाज है मुस्तफा करीम के, कमाल के अल्फाज, 3 अल्फाज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। नंबर 1 मन, नंबर 2 समाता, नंबर 3 नजा। कितने लफ्ज हैं? कहें मन, समाता, स्वाद से है समाता, नजा। जो चुप रहा उसने नजात पाई। कमाल की हदीस, कमाल की। मेरा आका फरमाते मुझे जवाब उल कलीम बनाकर भेजा, मुख्तसर से लफ्जों में बड़े गहरे माना है मेरे आका के। जो मेरे आका की तो फसाद तो बलागत की तो बात ही कुछ है ना। आलत लिखते तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो मेरे आका की ज़बान मुबारक से निकले हुए कलीमा, ये हदीस याद कर लें। एक हदीस अपने मतन के साथ याद, यानी इसके हदीस के अल्फाजों के साथ याद हो जाएगी आपको। कहिए मन, सामता, नजा। मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी याद कर लो, मन सामता नजा, मन सामता नजा, मन सामता नजा। जो चुप रहा उससे नजात पाई। याद रखिए, इल्म होना ये अलग बात है, उस पर अमल होना ये अलग बात है। ये इल्म तो मिल गया कि वाकई जो चुप रहा उससे नजात पाई। आपका चुप रहना। एक और हदीस सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे वरना चुप रहे। अब आप इतना कॉमन सेंस पैदा करें, मालूमात लें, किताब पढ़ें। गिबत की तबाहकारी अमीर सुन्नती किताब है, ये पढ़ लें। मैंने उसमें से कई बातें आपके सामने रखी हैं, वो किताब पढ़ लें, घर में रख दें। यकीन माने घर अमन का घेवारा ना बने तो मुझे कहना। जब माँ पढ़ लेगी तो माँ को समझ आ जाएगी, सास पढ़ लेगी सास को समझ आ जाएगी, बाप पढ़ लेगा बाप को समझ आ जाएगी, बेटा बेटी जो भी पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगी, और उसको अपनी कब्र आखिरत की फिक्र होगी। मैं कर क्या रही हूँ, मैं बोल क्या रही हूँ, मैं मुझे हो क्या गया है, मैं को पागल वागल हो गई हूँ, या वो मैं पागल वागल हो गया हूँ, मैं इस तरह एक दूसरे की बुराइयां बयान कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता। मुसलमानों में आपस में नफरत पैदा हो जाती है, और मुसलमानों के आपस में जुदाइयां बन जाती है। और खूबसूरत बात यह है कि तू जुदाई पैदा करने के लिए नहीं आया, तू मिलाप पैदा करने के लिए आया।
हम मिलाने वाले बने, हम अलग करने वाले ना बने, हम जुदाई डालने वाले ना बने। खामोश हो। अगर कोई गीबत करना शुरू करे और आपके अंदर उस वक्त ऐसा माहौल है तो उसको समझा दे, जबकि वो वाकई हो गीबत, वाकई वो हो चुगली। यार क्या करे, अरे वहशत, या तो अपने चेहरे पर ही वहशत और घबराहट और परेशानी ले आए। बिल्कुल आप घड़ी देखना शुरू कर दें, थोड़ा इधर उधर देखना शुरू कर दें, नहीं लिफ्ट कराओ यार, क्या करें हम, क्या करें, कहाँ जाए यार, भाग कर जाए तो कहाँ जाए, घर से बंदा कहाँ भाग कर जाए। दस्तरखान पर बैठा, अभी सहरी करते करते भी कीमतें होंगी, सहरी करते करते भी चुगलियां होंगी, सहरी करते करते, इफ्तार करते करते बुराइयां होंगी। अभी इफ्तार करने के लिए बैठे हुए हैं तो घर में शुरू हो जाएंगे, उसने कुछ नहीं किया था, उसने ये किया था, मैंने ये किया था, ये यूं आया था, ये यूं आया था, ये तो यूं भाग कर आया था, तो ये दौड़ कर आया था, ये तो चल कर आया था, ये तो करता ही कुछ नहीं है, ये तो यूं लेटा हुआ था। बाप रे बाप बाप, इस पे पता नहीं कितनी बातें चुगली होंगी, कितनी बातें तोहमत होंगी, कितनी बातें बोहतान। अरे अल्लाह के बंदो, कबूलियत दुआ का वक्त है, क्यों की बातें कर रहे हो एक दूसरे की, क्यों बुराया करे दूसरे की। अल्लाह से डरो, दुआ करो, अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। सहरी जो तू कबूलियत दुआ का वक्त है, सहरी खत्म हो गई, अब बुराइयां शुरू। ये पता है किसने बनाया, ये पता है कौन आया था, वो तो उठा ही नहीं था, वो तो उठी नहीं थी, वो तो आई नहीं थी, वो तो आया नहीं था, वो तो सोया पड़ा हुआ है, तो यूं हुआ, पता नहीं क्या लगाई बुझाई लगी हुई है घर के अंदर। तो वो दफ्तर में जाओ तो दफ्तर में लगी हुई है, रात को दोस्तों में बैठो तो दोस्तों में लगी हुई है। अब गौर कर ले जो मैंने बयान किया है, जब आप 4 दोस्त गाड़ी में बैठे हैं, कहीं खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं, कितनी बातें नेकियों भरी होती हैं। चलो गीबत नहीं हुई, चलो चुगली नहीं हुई, चलो तोहमत नहीं लगी, मगर जबान की बेएहतियाती कितनी। जो मैंने आपको पहला वाकया सुनाया कि जिससे कब्र के सवालात के जवाबात अदा नहीं हो रहे थे, उन्हें क्या कहा गया, उसे क्या कहा गया, उसे यही तो कहा गया कि दुनिया में जबान के गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से तुम्हें यह सजा दी जा रही है कि तुम कब्र के सवालात के जवाबात अदा नहीं कर पा रहे। अब अपनी गैदरिंग पर तो गौर करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, गैदरिंग पर गौर करें, जिनके साथ बैठकर आप चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, आगे पीछे होते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, सब गौर करें। क्यों ऐसी दोस्तियां, क्यों ऐसी सोहबतें, क्यों ऐसी गैदरिंग रखें जहां जबान की बेहतियातियां हों, जहां गालियां हों। गालियां देते बोलना, कोई गालियां देते, बैठे बैठे गालियां तो ऐसे देते जैसे कोई मसला ही कुछ नहीं है, गाली देकर जैसे निकल गया जैसे का कोई, क्या मैं जवाब दूं आपको। मतलब उसको बोलो तू गाली दे रहा है, तो कहेगा मैं गाली थोड़ी दे रहा हूं, यानी इसको ये भी नहीं पता मैं गाली दे रहा हूं। गाली इसका हेल्पिंग वर्ब बन हुआ है, जब तक गाली देता नहीं है सेंटेंस पूरा नहीं होता उसका। ऐसी तो सोच बनी। अच्छा, जो दोस्ती भी हमारी पक्का दोस्त, गालियां देता है, गिबतें करता है, चुगलियां करता है, दिल आजारियां करता है, एक दूसरे को सताते हैं, दिल दुखाते हैं, मगर पक्का दोस्त है ना। दोस्ती उससे करें जिसके साथ रहने से कब्र की तैयारी हो, आखिरत की तैयारी हो, बेनमाजी नमाजी बने, बुरा आदमी नेक आदमी बने। ये इसको कहते दोस्ती, इसको कहते गैदरिंग, इसको कहते फ्रेंड सर्कल, जहां पर नमाजें हो, इबादत हो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो, जहां से हम उठ के जाएं तो हम नेकी कमा कर खड़े हुए हो, ना कि जो नेकियां करके आए थे वो भी जाया कर दी। अल्लाह करीम हम सबको जबान की हिफाजत की तौफीक अता। घरों के अंदर जो भी देखो सुन रहे हैं उनसे भी मेरी दरखास्त है, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, हाथ जुड़े हुए हैं, रमजान का महीना है, सोचिए कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब बोलना है कब नहीं बोलना। कोई इस्लाह की सूरत नहीं है, कोई इस्लाह की वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। वजह हो तो गिबत की तबाहकारियों में गिबत की जायज सूरतें मौजूद है। गिबत की तबाह करे किताबें, इस पे बाकायदा टॉपिक है, गिबत की जायज सूरत है, वो पढ़ लें, वो भी वाकई अगर वो जायज सूरत बनती है तो ठीक है। अल्लाह करीम हम सबको जबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। तो आज नियत कर लें, इंशाल्लाह हम अपनी जबान की हिफाजत करेंगे, नियत करें इंशाल्लाह जबान की हिफाजत करेंगे। हदीस कौन सी याद की है, कौन सी याद की है? मन समता नजात, जो चुप रहा उसने नजात पे। एक चुप
सो सुख, एक चुप, सो सुख, एक चुप, सो सुख, सुखी सुख है। बोल कर आप पछताएंगे, ना बोलकर नहीं पछताएंगे। आपने बोला, आप अफसोस होगा, भाई ना बोलता तो। अगर ना बोले तो आपको ये होगा, यार ये बोल देना चाहिए था। बोलने का मौका बाकी है ना। लेकिन जब तीर निकल गया कमान से, अब वापस नहीं आता। तो अल्लाह जबान की हिफाजत की तौफीक करता। कहते ना, जानवर की जबान बड़ी होती है, बोल नहीं सकता। इंसान की जबान छोटी होती है, चुप नहीं रह सकता। अजीब है यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील खामोशी वाले थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील खामोशी वाले थे। एक कलीमा मेरे आका की जबान से फजूल अदा ना हुआ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज से नियत करें मेरे मुत्तकीफ इस्लामी भाइयों, हम मस्जिद में आए, मस्जिद में वैसे ही अपनी जबान की हिफाजत ज्यादा करनी है। कि मस्जिद में तो दुनिया की बात करने से भी 40 साल के नेक अमल बर्बाद होने की वईद है। और मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। तो हमें तो वैसे मस्जिद का अदब एहतराम करना है। और इसके अलावा हर जगह पर जहां भी जाएं, अपनी जबान की हिफाजत की नियत कर लें। अल्लाह पाक हमें जबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह आपका हल्का होगा। तमाम इस्लाम में अपने अपने हलकों में मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे